जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 20 नवंबर और इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर। और दोस्तों आज सुबह से क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। आज का दिन बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहा, बहुत सारा काम था। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज मैट वगैरह लेके आने हैं और आपको मैंने बताया था कि सामने की रोड वगैरह भी फिलिंग होनी है। तो ऐसे वक्त पे मेरा यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब यहाँ पर कोई नहीं होता है और अगर बाहर कुछ भी काम होता है, कोई ट्रक आता है, डंपर आता है, कुछ भी आता है, तो उसकी आवाज़ से मेरी गाय बहुत परेशान होती है और ऐसे में कूद के किसी को कोई चोट लगा ले, कोई परेशान हो जाए, तो इसलिए हमारा यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सुबह सारा काम करके यहाँ से चला गया। आज जल्दी चले गए थे क्योंकि आज बच्चों को स्कूल पहुँचाना था। रोज़ हम लोग यहाँ से जाते वक्त लेट हो जाते हैं, इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते। तो आज हमने पूरा काम जल्दी जल्दी निपटाया और यहाँ से हम निकल गए थे सुबह 7:30 बजे। और घर जाके जो नाटक होता है रोज स्कूल जाते वक्त, वो आप जरा देख लीजिए। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ ठीक है। तो ये है ऋत्विक का रोज का नाटक। स्कूल जाने सब कुछ बढ़िया रहेगा, लेकिन स्कूल जाने के थोड़ी देर पहले जब तक वो नहाता है तब तक वो इस तरीके की बदमाशी करता है, खूब रोता है। और जैसे ही वो यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो जाता है फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से स्कूल जाता है और इतनी बातें बनाता है कि हद से ज़्यादा। पहले बिल्कुल नहीं बोलता था, बहुत शांत रहता था। मुझे लगता था कि आयांश ही काफ़ी बातें करता है, ऋत्विक कुछ नहीं बोलता है, शांत तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा शाय नेचर का होगा। लेकिन वो अब इतनी बातें करता है, शाय तो है लेकिन इतनी बातें करता है हद से ज़्यादा। कहाँ से उसके दिमाग में बातें आती है पता नहीं। इतने बहाने बनाता है स्कूल जाने से पहले कि मतलब मुझे लगता है कि इतनी छोटी उम्र में इतने बहाने बना रहा है, ये आगे चल के क्या करेगा। तो किसी तरीके से इनको स्कूल पहुंचाया। उसके बाद दोस्तों मैंने सोचा कि आज मुझे कुछ भी लेके नहीं जाना है, ना ही चोकर का बोरा लेके आना था, कुछ भी नहीं लेके आना था एक्स्ट्रा, बस मैट लेने जाना था। लेकिन तभी यहाँ जिन्होंने ये प्रॉपर्टी बेची है, जिनने यहाँ पर प्लॉटिंग की है, तो उनका फ़ोन आ गया कि आप यहाँ पर आ जाइए। मैंने उनको बताया था कि अगर कुछ भी आप करते हो इस रोड पे कंस्ट्रक्शन या फिर फिलिंग वगैरह कराते हो तो आपकी गाड़ियाँ वगैरह आएंगी, उससे मेरी गाड़ी डिस्टर्ब होंगी। तो अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो उन्होंने कॉल किया कि आप आ जाइए, यहाँ पर थोड़ा काम हो रहा है तो आपकी निगरानी में हो जाए ताकि आपकी गाय परेशान ना हो। तो मैं उस वक्त आ गया लगभग 11 बजे के आसपास और यहाँ पर 1:30 बजे तक रहा। सारी साफ़ सफाई वगैरह की और यहाँ पर जब तक काम चलता रहा, फिलिंग का रोलर वगैरह चलता रहा, तब तक मैं यहीं पर था। तो करते करते लगभग 1:30-2 बज गए और 2 बजे के आसपास मैंने खाना वाना खाया और उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि आज मैट लेके आऊँगा। तो दोस्तों मैं मैट लेके आ चुका हूँ और ये है मैट। तो 3 मैट लेके आया हूँ अभी फ़िलहाल। मुझे लेके आने थे टोटल 7 मैट। कपिला, लक्ष्मी, डेजी, डिज्नी, लाली और नंदिनी के लिए 6 मैट और 1 मैट लेके आना था राधिका और नैना के लिए, क्योंकि उनको एक ही कवर कर लेता है, एक में बैठ जाती है आराम से वो दोनों। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ 3 मैट लेके आया हूँ और ये मैट मुझे कितने के मिले हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले अपनी गायों को मैट डालने जा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि अब मेरी गाय पक्के फर्श पर नहीं, नरम गद्दे पर बैठेंगी। तो चलिए मैट डालते हैं पहले गायों को और देखते हैं कि कैसा फील करती हैं वो। चलिए दोस्तों। नंदिनी देख रही है, आ जाओ। खुश हो गई नंदिनी? हटो 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 हटो। लाली भी देखो। देखो लाली बैठने की पिक्चर में आ रही है। हटो 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 इजी। सोच रही है कि क्या हो रहा है? एकदम खुश हो गया। डिज्नी को ज़्यादा समझ आ रहा है।
है ना? हम आते ही कुछ छोटी बैटरी चक्कर में आ गई है। हटो। ये ज़्यादा नहीं खोली, ये ज़्यादा परेशान नहीं कर। तो दोस्तों मैट मैंने डाल दिए हैं और आड़े में डाले हैं लंबे लंबे में ऐसे, ताकि 4 गाय आराम से 3 मैट के ऊपर बैठ सके। तो अभी तो मैट डलने के बाद ये थोड़ी बदमाशी कर रही हैं, कूद रही हैं। इनको थोड़ा अटपटा लग रहा है कि क्या चीज़ डाल दी है इन्होंने। तो अब बैठेंगी इस पर आराम से। और ऐसे डालने के पीछे कारण ये है कि 4 गाय 3 मैट पे बन सके। अभी फ़िलहाल मैं 3 ही लेके आया हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैट तो ज़रूरी है, क्योंकि गाय को ब्याना है तो मैट की आवश्यकता थी। साथ ही साथ कैमरा भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ताकि रात बिरात कभी भी लाली ब्याने के वक्त आएगा तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए कैमरा भी बहुत ज़रूरी है 24 घंटे इस पर नज़र रखने के लिए। तो अगर मैं मैट ले आता तो खर्चा आता, फिर कैमरे के लिए दिक्कत आ जाती। तो सोच रहा हूँ कैमरा भी लगवाना है, तो 2 काम होंगे। अभी मैट 3 है, 3 गायों के ब्याने के लिए कंफर्टेबल बैठ सकेंगी, और फिर कैमरा भी लगवाना है, इसलिए 3 ही लाया हूँ। तो अभी ऐसे डाला है, देखते हैं अगर सही से सब एडजस्ट कर लेंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर लंबे लंबे करके 3 डाल दूंगा, एक और ले आऊँगा तो 4 के लिए अच्छे से बन जाएगा, फिर दिक्कत ही ख़त्म। तो अभी फ़िलहाल 3 में देखते हैं कैसा काम चलता है। कल वल में अगर लगेगा तो फिर 1-2 और ले आएंगे, अगर सही से मैनेज नहीं हुआ तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कैसा रहता है। और अभी मैंने गायों को सानी नहीं डाली है, मुझे यही देखना था कि क्या फील करती हैं ये। थोड़ा आगे से थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है मैंने, ताकि खाते वक्त मैट पे खड़े होकर खाएं, और जब इनको पता लग जाएगा कि कैसे डले हुए हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट होकर बैठेंगे। डिज्नी के लिए तो परफेक्ट है, डिज्नी तो कैसे भी खड़ी भी हो रही है, तो पूरी मैट के ऊपर खड़ी है। आज बहुत कंफर्टेबल लग रहा होगा, क्योंकि पक्के फर्श पे खड़े खड़े तंग आ चुकी होंगी ये भी। अब थोड़ा गद्देदार ज़मीन के ऊपर खड़ी है तो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, इनको मैं मीठा सोडा लेके आया था। तो ये है 250 ग्राम मीठा सोडा, चोकर के अंदर मिला के पहले मैं थोड़ा इनको डाल देता हूँ। इनकी सुबह की सानी बची हुई है तो उसमें डाल देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ताकि ये सोडा पहले खा लें, इसको ख़त्म कर लें, फिर मैं ताज़ी सानी अभी बनाऊँगा। चलिए बताओ। फोटो खींच के तो दोस्तों, मैट की जो लंबाई चौड़ाई मुझे उन्होंने बताई थी, वो बताई थी जब मैंने देखे थे तो लग रहे थे कि काफ़ी बड़े हैं। लगभग 8 फीट के आसपास इनकी लंबाई थी और 5 फीट के आसपास चौड़ाई वो बता रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये 6-6.5 फीट के आसपास की इसकी लंबाई है और चौड़ाई भी लगभग 4 फीट के आसपास है। तो कमी है जैसा बताया था, लेकिन ये है कि कंपनी अच्छी है, MRF के हैं मैट जो हैं, तो सर्विस अच्छी देंगे। जो MRF की मैट मैंने यहाँ पे पता किए थे, तो वो जो भाई साहब थे उन्होंने तो काफ़ी हाई रेट बताए थे, तो मैंने सोचा इतना महंगा तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब पता किया तो सस्ते रेट पे ही मिल गए मुझे। तो काफ़ी बढ़िया मैट है और अब देखते हैं कैसी सर्विस देते हैं। और मेरे एक मित्र हैं अभिलाष, यहाँ पर यहीं नज़दीक रहते हैं अभिलाष भाई, तो वो पहले से ये मैट यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं और धूप वगैरह सब में रखते हैं, कोई समस्या नहीं हुई। तो उनके कहने पे ही मैंने जिस दुकान से उन्होंने लिए थे वहीं से मैंने लिए हैं, तो बढ़िया मुझे ठीक लग गया। उनने भी बात की थी, थोड़ा उस वजह से ही मुझे थोड़ा रेट कम पड़ गया। हालांकि 1600 रुपये का पड़ा है मुझे, और थोड़ा रिक्वेस्ट करता तो 1500 हो जाता। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों गाय आराम से है और सब बहुत बढ़िया तरीके से मैट के ऊपर बैठी हुई थी थोड़ी देर पहले।
मैं दूध देने गया हुआ तब तक रिलैक्स कर रही थी, मेरे आते ही फिर खड़ी होकर खाने लगी। सबने पानी वगैरह पी लिया है। और 2 मैट छोटे वाले मेरे पास जो मैं घर पे यूज़ कर रहा था, ये तो ऐसे ही टेम्प्रेरी टाइप के हैं। तो ये चप्पल के सोल हैं, असल में मैट नहीं है ये प्रॉपर। तो ये मैंने बच्चियों को बिछा दिया, हमारी राधिका नैना को। और अभी फ़िलहाल कपिला और नंदिनी, हाँ कपिला और लक्ष्मी, इन दोनों के पास कुछ भी मैट वगैरह नहीं है। तो इनके लिए भी मैट लेंगे, थोड़ा रुक के लेंगे, और अगले महीने हो सकता है ले लें। तो इनके लिए भी मैट लेके आने, ताकि आराम से ये भी बैठ सके। सब बढ़िया रहेंगे, अच्छे से बैठेंगे। और दोस्तों ये फर्श काफ़ी ठंडाता था, इस मैट में थोड़ी गर्मी रहती है, क्योंकि इंसुलेशन जो होता है, मतलब ज़मीन की, शरीर की गर्मी जो ज़मीन खींचती है फर्श, पक्के फर्श पे, तो उसमें रुकावट देते हैं ये मैट। इसकी वजह से जो गर्मी शरीर की होती है वो मेंटेन रहती है, और पशुओं को ठंड भी नहीं लगती, थनों में भी कोई समस्या नहीं आती, और आराम से कंफर्टेबल होकर बैठती हैं। मैंने 3 मैट बिछाए हैं। ये सोच रहा था मैं कि पता नहीं बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे ढंग से, लेकिन काफ़ी अच्छे से एडजस्ट करके चारों बैठी हुई थी। जब मैं अभी दूध देने गया था एक जगह, तो वहाँ से लौट के आया था, ज्योति ने मुझे बताया कि चारों अच्छे से एकदम मैट के ऊपर बैठी हुई थी, किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं थी, एक भी नीचे नहीं थी। तो चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल काम चलाएंगे, बाद में सबके लिए सिंगल मैट कर देंगे। अभी फ़िलहाल ये आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आयांश कुछ कहना चाह रहा है, क्या कह रहे हो बोलो? पापा, हाँ, इसके लिए कौन सा मैट लोगे? किसके लिए? इसके लिए। इनके लिए भी ऐसे मैट लेंगे बेटा। और मैं बाहर चलूं? हाँ चल रहा हूँ, 1 मिनट बस। और दोस्तों आज हमारी लाइट भी थोड़ी परेशान कर रही है, तो बाहर वाली बड़ी लाइट नहीं जली है, जो LED लाइट है वो जलती तो फिर काफ़ी अच्छे से मैं आपको दिखाता कि पूरा एरिया एकदम बेहतरीन लगने लगा है। बस ये है कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया, क्योंकि ये बाउंड्री जो थी थोड़ी ऊंची उठी हुई थी, तो बच्चों का सेफ था। अब यहाँ पर थोड़ा सेफ्टी करनी पड़ेगी, वरना यहाँ से आसानी से नीचे गिर सकते हैं। तो देखना थोड़ा ज़्यादा देख रेख बढ़ गई है। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जाली वगैरह लगा देंगे, ताकि यहाँ से तो कम से कम सेफ हो ही जाए। तो काफ़ी बढ़िया हो गया, उजाला होता तो और अच्छे से आपको समझ में आता। तो अभी सारा काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और मंगल बहुत बढ़िया है, मंगल से मिला था मैं आज सुबह, यहीं पर था। मंगल और लालू दोनों साथ में ही थे। तो मंगल के टिक्स सारे मर चुके हैं, मैंने एक टिक निकाला था उसमें से, सारे चिपके हुए हैं अभी फिलहाल, लेकिन सारे मर चुके हैं, किसी में भी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो बढ़िया है, अब सारे झड़ जाएंगे और मंगल की सेहत बढ़िया हो जाएगी। तो आज का वीडियो दोस्तों मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।